नाजरीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इमरान नकवी है और आप देख रहे हैं PTN.com। नाजरीन, अर्तुगरुल गाज़ी में जहां एक तरफ इस्लाम की सरबुलंदी के लिए जंग और जहाद को प्राइम फोकस दिया गया है, वहीं पाकीज़ा मोहब्बत और अज़वाजी ज़िंदगी की अहमियत को भी इस्लाम में उजागर किया गया है। आज की वीडियो में हम अर्तुगरुल गाज़ी में होने वाली 7 अहम तरीन शादियों का जिक्र करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले नाजरीन आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने PTN.com सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि ऐसी मालूमाती वीडियोज़ आपको आसानी के साथ वक्त पर मिलती रहें। नंबर 7, रोशान और गुलबानो। दूसरे सीज़न में जब काई कबीला दो दुर्गा कबीले के यहाँ पनाह लेता है तो वहीं रोशान की मुलाकात हो जाती है गुलबानो से। दोनों देखते ही देखते एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और फिर गुलबानो पर दो दुर्गा कबीले के सरदार खुशनूद के कत्ल का इल्ज़ाम लगता है। तो अर्तुगरुल की मदद से रोशान गुलबानो को बचाता है। हालात साजगार होने के बाद जब गुलबानो की बेगुनाही साबित हो जाती है और अर्तुगरुल और हाइमा खातून गुलबानो का हाथ दो दुर्गा कबीले के सरदार तैमूर से मांगते हैं और इस पेशकश को तैमूर खुशी खुशी कबूल कर लेता है। दोनों का मिलन जुदाई का परवाना भी लाता है, क्योंकि तीसरे सीज़न में दिखाया गया है रोशान जासूसी के लिए कई साल गुलबानो से दूर रहता है। इस जोड़े की तकदीर एक इंतहाई तकलीफ दे मरहले तक जा पहुंचती है और रोशान उस वक़्त शहीद हो जाता है जब गुलबानो के बतन में उसका बच्चा पल रहा होता है। ये मंजर ड्रामा देखने वालों की आंखें नम कर देता है। नंबर 6, तैमूर और रोशनी। यकतरफा मोहब्बत इंसान की ज़िंदगी में एहसास महरूमियत का ऐसा हिला पैदा कर देती है और एक ऐसा ही हिला हमें नज़र आता है रोशनी की ज़िंदगी में जब अर्तुगरुल की जानिब से उसे रद्द कर दिया जाता है और वो मोहब्बत का ये एहसास दिल में छुपाए दो दुर्गा कबीले जब पहुंचती है कि तैमूर, जो कि कबीले के सरदार खुशनूद का इकलौता बेटा है, उसे रोशनी से देखते ही मोहब्बत हो जाती है। रोशनी के लिए अगरचे अर्तुगरुल की मोहब्बत को दिल से निकालना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन तैमूर की सच्ची मोहब्बत बिलाखिर रोशनी के दिल को जीत ही लेती है। इन दोनों की शादी से दोनों कबीलों का ताल्लुक मजबूत होता है, लेकिन तैमूर की सौतेली माँ आलिया तैमूर को बता देती है कि रोशनी अर्तुगरुल से मोहब्बत करती है और ये भी कि एक हादसे के बायस रोशनी माँ बनने की सलाहियत खो चुकी है, जिसके बाद एक अरसे तक तैमूर रोशनी को मुसलसल नज़रअंदाज करता रहता है। और जब दोनों में रवाबित बहाल होना शुरू होते हैं तो दोनों मंगोल सिपहसालार नोयान के हाथों शहीद हो जाते हैं। दोनों अपनी आखिरी सांसों तक एक दूसरे से मोहब्बत और वफादारी का इजहार करते हैं। नंबर 5, नूरगुल और शाहीना। नूरगुल और शाहीना की मोहब्बत ट्रेजेडी से भरपूर है। पहला मरहला इंतज़ार का है। ड्रामे में दिखाया जाता है कि दोनों का ताल्लुक एक ही कबीले से है और दोनों काफ़ी अरसे से अपनी शादी की मुंतज़र हैं, लेकिन हालात कुछ ठीक नहीं रहते और इसी दौरान नूरगुल सलीबियों के हथे लग जाता है, जहां इस पर तरह तरह के जुल्म किए जाते हैं। लेकिन इंतहाई तकलीफ़ दे सूरत हाल में भी नूरगुल को शाहीना की मोहब्बत ज़िंदा रखती है और इधर शाहीना एक गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार है कि पता नहीं नूरगुल ज़िंदा भी है कि नहीं। आखिर नूरगुल की वापसी होती है और दोनों की शादी हो जाती है। वसल की घड़ी में ये मुबारक मोहब्बत एक मुबारक बंधन में बन जाती है, लेकिन ये वसल का वक्त जल्दी ख़त्म हो जाता है और हिजरत के दौरान मंगोल काई कबीले पर हमला करके शाहीना को बुरी तरह जला देते हैं और वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए शहीद हो जाती है। नूरगुल की ज़िंदगी में एक हला पैदा हो जाता है, एक ऐसा हला जो उसकी आँखों को खालीपन से भर देता है। नंबर 4, नूरगुल और असलहान। शाहीना की वफ़ात के बाद नूरगुल एक अरसे तक एक बेरौनक और खामोश सी ज़िंदगी गुजारता है और फिर अर्तुगरुल की दरख्वास्त पर वो चावदार कबीले के सरदार जानदार साहब की बेटी असलहान खातून से शादी कर लेता है। असलहान एक बहादुर और ज़हीन खातून है जो तीसरे सीज़न में एक बहुत अहम किरदार अदा करती है, लेकिन नूरगुल की ज़िंदगी की ये दूसरी बहार भी जल्द ही ख़त्म हो जाती है और असलहान भी जामे शहादत नोश कर लेती है। नंबर 3, बाबर और हफ्सा। लीजिए अब बाबर भाई को ही देखिए, वो जो कहते थे कि मेरी शादी मेरी तलवार से हो चुकी और मेरा घोड़ा मेरा बच्चा है, वो भी अपना दिल एक ईसाई हसीना पर
ہار جاتے ہیں۔ علینا نامی یہ لڑکی کاراسائی قلعے کے گورنر کی بیٹی ہے جو اسلام قبول کر لیتی ہے اور اپنا نام حفصہ رکھ لیتی ہے، اور روشان اور نور گل کا ریچھ کسی کا شہزادہ بن جاتا ہے۔ نمبر 2، ارطغرل اور حلیمہ۔ اس لو سٹوری میں آپ کو سب کچھ ملے گا، رومانس، چیلنجز اور امتحانات۔ یہ ایک کمپلیٹ پیکج ہے جو دیکھنے والوں کو متاثر کر دے گا۔ حلیمہ سلطان ایک سلجوق شہزادی اور ارطغرل ایک کائی قبیلے کا جنگجو، دونوں اپنی محبت کے حق میں لڑتے ہیں، مشکلیں برداشت کرتے ہیں اور آخر دونوں کی شادی بھی ہو جاتی ہے۔ دونوں کے 3 بیٹے ہوتے ہیں اور تیسرے بیٹے کی پیدائش پر حلیمہ فوت ہو جاتی ہے۔ اگرچہ تاریخ میں حلیمہ کا انتقال بہت بعد میں ہوا، لیکن اسرا بیلجک اس ڈرامے کے ساتھ زیادہ دیر منسلک نہیں رہ سکتی تھیں، اس لیے اسکرپٹ تبدیل کر دیا گیا۔ بہرحال حلیمہ سلطان کی موت کا منظر دیکھنے والوں کو رنجیدہ کر دیتا ہے۔ نمبر 1، ارطغرل اور البلگائے خاتون۔ اس شادی کا نمبر 1 پر ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ یہ ایک اہم ترین شادی ہے، کیونکہ اس شادی کو حلیمہ اور ارطغرل کی شادی سے پہلے ڈسکس نہیں کیا جا سکتا تھا، اس لیے اس کی رینکنگ تبدیل کی گئی۔ تاریخ میں ارطغرل کی دوسری شادی نہیں ہوئی تھی، یہ اسکرپٹ کی تبدیلی ہے۔ البلگائے خاتون ارطغرل کے زمانے سے 600 سال پہلے گزری ہے، اور اس خاتون کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بامسی کی طرح اس ڈرامے میں شامل کیا گیا۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔